Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already started chapter number 2. Now today we will continue with our next topic, that is multiplication of a fraction by a fraction. Multiplication of a fraction by a whole number. Multiplication of a fraction by whole number. We know that multiplication is the repeated addition. Let us multiply a fraction 3 upon 5 by a whole number 6. तो स्टूडेंट्स ये किस में दे रखा है? whole number में दे रखा है. Then 3 upon 5 and 6. तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 upon 5 into 6. It will be 6 3s are 18 and 5. Or we can write into 6 times 1 2 3 4 5 6. That will be 18 upon 5. Multiplication of a fraction by a whole number is performed in the same way as it performed in the case of a whole number. और हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको 3 upon 5 into 6. That will be 18 upon 5. That is therefore to multiply a fraction by a whole number, we multiply the numerator of a fraction by the whole number. तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो whole number है उसको मल्टीप्लाई करें किससे? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन. क्या था? 3 upon 5 into 6. तो ये क्या है? whole number है. इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे? विद द न्यूमरेटर बाय द whole number, कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. और जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज रख रहे. आई रिपीट इट अगेन स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे? जो whole number है उसको मल्टीप्लाई कर रहे किससे? न्यूमरेटर से. और जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. इट विल बी 6 3s are 18 upon 5. Okay students, now move to the next. Now this formula, thus a fraction of whole number equals to numerator of a fraction into whole number upon denominator of the fraction. तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है किसका? जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, दैट इज न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर एंड इन अपॉन डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई एंड रिड्यूस द प्रोडक्ट टू इट्स लोएस्ट term. If the product is an improper fraction, it is changed into a mixed number. अगर स्टूडेंट्स कोई भी प्रोडक्ट improper fraction में है, then it will change into a mixed number. Okay, now move to the next, that is multiplication of a fraction by a fraction. अब हम क्या डिस्कस करेंगे? multiplication of a fraction by a fraction. When we multiply two or more fraction, we multiply the numerators of the given fraction to get the numerator of the product and multiply the denominator of the given fraction to get the denominator of the product. आपको क्या बोल रहा है ये? अगर आपको दो टर्म्स दे रखी है, न्यूमरेटर दो डिजिट्स, दैट इज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 4 upon 2 into 4 upon 2. तो स्टूडेंट्स ये दो डिजिट्स है आपको, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने 4 4s are 16 and 2 2s are 4. तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा. तो द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फ्रैक्शन. तो ये क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर. हमने क्या किया? जो दोनों थे उनको मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकाला. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमरेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर. इफ द गिवन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड नंबर और अ होल नंबर, वी चेंज ऑल द फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई. अगर कोई भी फ्रैक्शन मिक्स्ड नंबर में है या होल नंबर में है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. और फिर क्या कर देंगे? देन मल्टीप्लाई. आई रिपीट इट अगेन. इफ द
गिवन फ्रैक्शंस आर मिक्स्ड नंबर्स, अगर गिवन फ्रैक्शन मिक्स्ड नंबर्स में है या वोल नंबर्स में है तो हम उसे चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। नाउ अब हम रीड करेंगे यूज ऑफ एफ, कि एफ का क्या, ऑफ का क्या यूज है, यूज ऑफ एफ। आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल 1/2 ऑफ 4, तो स्टूडेंट्स ये ऑफ का मतलब यहाँ क्या है, जैसे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई किया हमने, वैसे ही ऑफ का मतलब भी यहाँ क्या है, ऑफ का मल्टीप्लाई है। 1/2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो आंसर क्या आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस फाइंड वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ 1/4। तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, इसको 1/2 ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इंटू 1/4, तो आंसर क्या आएगा, 1 1 जा 1 एंड 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/8। यू कैन सी हेयर हमारा आंसर क्या आया, 1/8। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई किया, ऑफ की जगह किसका साइन यूज किया, मल्टीप्लीकेशन का। 1 1 जा 1 एंड 4 2 जा 8, इट विल बी 1/8। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 1, the product of a fraction and 1 is fraction itself। जो भी प्रोडक्ट होगा फ्रैक्शन का and 1 is the fraction itself। for example you can see here, ये क्या है, फ्रैक्शन है, this is the fraction 3/4 multiplied by 1। तो हमने क्या किया, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 3 1 जा 3 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो गया किससे, वोल नंबर से, 3 1 जा 3 एंड डिनोमिनेटर विल बी सेम। वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज 7/9 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7/9, तो 7 को मल्टीप्लाई किया वोल नंबर से और डिनोमिनेटर एज दी सेम। ओके स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल, दैट इज 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई किया, वोल नंबर से, और डिनोमिनेटर सेम, इट विल बी 7/8। नाउ अब हमको क्या दे रखा है, 1/1 इंटू 4/9 इंटू 1, तो ये किस में है, मिक्स्ड फॉर्म में है। पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब हम कन्वर्ट करते, 9 1 जा 9, 9 प्लस 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, इट विल बी 13, 13/9 नाउ इनटू 1, तो स्टूडेंट्स 13/9 ये कौन से फ्रैक्शन में हो गया, इट विल बी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड टर्म को हम हमेशा किस में करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 एंड डिनोमिनेटर सेम, दैट इज 13/9। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोल रही है हमको, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड द वन इट्स फ्रैक्शन इटसेल्फ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2। द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन 0 is 0। आप कोई भी नंबर को या कोई भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0। फॉर एग्जाम्पल 3/4 इंटू 0, जैसे यहाँ पे 1 था, हमने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया किससे, होल नंबर से। होल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें 0 इंक्लूड होता है, 0 एंड नेचुरल नंबर्स। तो this is whole number and 3/4 is a fraction। तो हम क्या करेंगे, 3/4 is multiplied by 0
it will be 3 zeros are 0 upon 4. तो डिनोमिनेटर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? इट विल बी सेम. डिनोमिनेटर इट विल बी सेम and the numerator is multiplied by whole number. 3 zeros are, it will be 0. One more example, that is 9 upon 19 into 0. So students, again 9 multiplied by 0. 9 numerator is multiplied by 0. तो 0 क्या होते? What is whole number? whole number includes 0 and natural number, that is known as whole number. तो 9 upon 19, तो numerator is multiplied by 0. तो 9 zeros are, it will be 0 and denominator it will be same. तो 0 upon 19 it will be 0. अगर आप कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे it will 0, और अगर कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे it will be 0. Now move to the next example. That is, ये किस में है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 8 2s are 16. 16 plus 7 23 upon 8. तो ये किस में हो गया स्टूडेंट्स? दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? होल नंबर से. दैट इज 0. 23 upon 8 into 0. तो 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से एंड डिनोमिनेटर इट विल बी सेम. 23 zeros are 0. 0 upon 8. 0 divided by 8 it will be 0. तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टी रेड किया है. फर्स्ट वन इज दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड वन इज द फ्रैक्शन इटसेल्फ. नेक्स्ट वन इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रैक्शन एंड 0 is 0. Now move to the next property, that is property number 3rd. Okay, third property, multiplication of two fractions is commutative. ये क्या बोल रहा है? Multiplication of two fractions is commutative. The multiplication of two fractions remains the same whatever may be the order of multiplication. So students, you can see, for example, this is the two mixed fraction. तो first हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. then we will do multiplication. यहाँ पे LHS इक्वल्स टू RHS. यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी दो टर्म दे रखी है और लेफ्ट हैंड साइड में भी दो टर्म दे रखी है, और दोनों टर्म्स क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. फर्स्ट हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. दैट इज 5 3s are 15. 15 plus 4 it will be 19. तो ये हो गया 19 upon 5 into 7 4s are 28. 28 plus 3 it will be 31 upon 7. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? 5 7s are 35 and 19 into 31 it will be 589. अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो हम क्या करेंगे? 35 को डिवाइड करेंगे 589 से. तो ये कंप्लीट डिवीजन जाएगा बाय, दैट इज ये कंप्लीट डिवीजन जाएगा. देन वी हैव टू राइट इन दी मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये हो गया फर्स्ट किसका? LHS का. नाउ वी हैव टू डू RHS. अब हमें किसको सॉल्व करना है? RHS को सॉल्व करना है. दैट इज 7 4s are 28. 28 plus 3 it will be 31. 31 upon 7. Then 5 3s are 15. 15 plus 4 19. 19 upon 5. Again 7 5s are 35 and 31 into 19 it will be 589. अब हमको अगेन डिवाइड करके इसको किस में लिखना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में. दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ तो
तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू फ्रैक्शंस इज कम्यूटेटिव. द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फ्रैक्शंस रिमेन्स द सेम whatever may be the order of multiplication. Now move to the next property, that is the property number 4. Now the multiplication of a fraction is associative. The product of three fractions remain the same whatever they are grouped for multiplication. Students, you can see this is LHS and this is RHS. This is LHS and this is RHS. तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे? LHS को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट 6 3 18, 7 5 35. जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे then we will multiply it by 4 upon 3. तो 18 4 it will be 72 and 35 3 it will be 105. तो ये दोनों कट हो जाएंगे. it will be 24 upon 35. तो ये क्या प्रूव किया है हमने? LHS. now we will solve RHS. तो अगेन हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, then we will multiply it by 3/7. पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट्स को. it will be that is 6 4 24 and 5 3 15. तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3/7 से. 3 into 24 it will be 72 and 15 7 it will be 105. फिर हम इसको कट करेंगे. it will be 24 upon 35. this is numerator and this is denominator. Okay students, what is the property number 4? it will be the multiplication of a fractions is associative. the product of three fractions, हमने क्या किया? 3 fractions के प्रोडक्ट को सॉल्व किया. you can see this is 1 2 3. तो फर्स्ट हम किसको सॉल्व करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स. जो ब्रैकेट का आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से. तो दिस विल बी LHS and this will be RHS. now move to the next property, that is property number 4. that is property number 5. okay, move to the next property, that is property number 5. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव. अभी हमने क्या रेट किया? कम्यूटेटिव, देन एसोसिएटिव. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. थस द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रैक्शंस एंड द सम और डिफरेंस ऑफ टू अदर फ्रैक्शन इज द सेम as the sum or difference of the products of first fraction with the other two fraction individually. Let us discuss with the example. You can see in this, यहाँ पे multiplication भी है, subtraction भी है और addition भी है. First we have to convert into mixed fraction को किस में convert करना है? Improper fraction में. Then we have to do multiplication. First हम इस bracket को solve करेंगे, then we will multiply. This is LHS and this is RHS. Okay students, first हम इसको solve करेंगे. It will be 5 3 15. 15 plus 2 17 upon 3. ये क्या हो गया? 17 upon 3. अब हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? It will be 7 1 7 and 8 9. तो ये हो जाएगा 9 upon 7. Then 7 3 21. 21 plus 6 it will be 27 upon 7. तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ? 7 as it is and 27 plus 9. ये क्या हुआ? 9 plus 27 upon 7. तो क्या हो गया? 36 upon 7. अब ये जो आंसर है
उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 17 अपॉन 3 से। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अगेन 7 3 इट विल बी 21 एंड 17 इंटू 36 इट विल बी 612। तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। आई रिपीट इट अगेन, पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट को सॉल्व किया। ये किस फॉर्म में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। हम इसको किसको कन्वर्ट करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देन जो इसका आंसर आया उसको मल्टीप्लाई किया किससे, इस वाले टर्म से जो किस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 3 15, 15 प्लस 2 17 अपॉन 3। फिर इन दोनों को हमने टर्म को क्या किया, मल्टीप्लाई किया, दैट इज 612 अपॉन 21। इसको हमने कट कर दिया, देन इसको हमने डिवाइड करके किस फॉर्म में लिख दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS। नाउ दिस इज योर होमवर्क, you have to solve RHS, that is right hand side. LHS is refers to left hand side. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड की टर्म को सॉल्व करना है। दिस इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, in our next video we will start next, that is solved examples. That's all for today. Thank you class.